हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ध्यान से देखिएगा, टोटल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जो भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है, क्या वो स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, आपको उस चीज़ के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 13/5 डिवाइडेड बाई 26/10 इक्वल टू 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए 13/5 LHS RHS से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले LHS को ले लेते हैं। तो LHS में आपका दिया गया है 13/5 डिवाइडेड बाई 26/10। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 13/5, यहाँ पे डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये भी आपस में डिजिट इंटरचेंज हो जाता है ना। तो यानी कि 10/26। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये भी कट गया, यानी कि आपका 1/1, यानी कि आपका आंसर आ गया 1। ये LHS पार्ट था। अब हम लोग RHS को ले रहे हैं। तो RHS को जब लेंगे तो 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5। तो अब क्या करेंगे देखिए, तो 26/10 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये भी आपस में आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि 5/13, ठीक है। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये दोनों 2 भी कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, यानी कि दोनों ही केस में आंसर आ रहा है 1। तो यहाँ पे लिखिएगा हेयर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। द स्टेटमेंट इज ट्रू। बात समझ में आ रहा है ना। तो दोनों ही केस में क्या हो गया, LHS निकाले 1 आ गया, RHS निकाले 1 आ गया। तो दोनों ही केस में आंसर इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट सही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपको, सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नीचे कर रहा हूँ थोड़ा सा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है -9 डिवाइडेड बाई 3/4 इक्वल टू 3/4 डिवाइडेड बाई -9। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले LHS पार्ट को ले रहे हैं। तो LHS इक्वल टू दिया गया है -9 डिवाइडेड बाई 3/4। तो -9 तो एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये भी आपस में आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि 3/4 के जगह में आप लिख सकते हैं 4/3, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब आप इसको सिंपल कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि -3 × 4, ठीक है। तो 3 4 जा कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका LHS पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे RHS पार्ट में। तो RHS पार्ट में दिया गया है आपका 3/4 डिवाइडेड बाई -9, ठीक है। तो -9 है तो नीचे कुछ नहीं है तो आप क्या मान लीजिए, इसको कंसिडर कर लीजिए 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 3/4 डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये भी आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि -9/1 को आप लिख सकते हैं 1/-9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि ऊपर से बचा आपका 1 और नीचे से बचा 4 × -3, तो यानी कि आपका आ गया -1/12। तो क्या दोनों का आंसर क्या सेम आया है, नहीं। LHS और RHS जो है वो इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखिए हेयर LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि द स्टेटमेंट इज फॉल्स। द स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आपका -8/9 डिवाइडेड बाई -4/3 इक्वल टू -4/3 डिवाइडेड बाई -8/9, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग LHS पार्ट को ले रहा हूँ यहाँ पे। LHS पार्ट में -8/9 डिवाइडेड बाई -4/3। तो यहाँ पे -8/9 डिवाइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि -3/4। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपका 2/3, ठीक है। ये आ गया आपका LHS पार्ट। उसके बाद आता है आपका RHS राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में -4/3 डिवाइडेड बाई -8/9, ठीक है।
-4/3 डिवाइडेड बाय -8/9। अब क्या करेंगे हम लोग, -4/3 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये भी आपस में चेंज हो जाएगा, यानी कि -9/8। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, यानी कि 3/2 आ रहा। तो क्या ये दोनों ही आंसर क्या सेम है, दोनों ही आंसर क्या इक्वल है? नहीं है। तो यहाँ पे लिखिएगा हेयर LHS जो है वो इक्वल नहीं है किसका, RHS का। तो इसका मतलब ये होता है कि द स्टेटमेंट इज फॉल्स। द स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को कर रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है -7/24 डिवाइडेड बाय 3/-16 इक्वल टू 3/-16 डिवाइडेड बाय -7/24, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग LHS पार्ट को सॉल्व करें। तो LHS में आपको दिया गया है -7/24 डिवाइडेड बाय 3/-16। तो यानी कि -7/24 जब आप डिवाइड का साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये भी आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो माइनस को भी हम लोग ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, -16/3। माइनस से माइनस तो प्लस हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर दें। 2 का टेबल से 8 टाइम्स 2 का टेबल से 12 बार में, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 7 2 जा 7 इंटू 2 बचा, और नीचे बचा आपका 3 इंटू 3। तो 7 2 जा हो गया आपका 14, नीचे हो गया आपका 9। तो LHS पार्ट में आ गया आपका 14/9, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग RHS पार्ट में आ रहे हैं तो RHS में दिया गया है 3/-16 डिवाइडेड बाय -7/24। तो 3/-16 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये भी आपस में चेंज हो जाएगा, यानी कि -24/7, ठीक है, -24/7। तो अब देखिएगा इसको माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। ये आपका 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, यानी कि 3 इंटू 3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 7। तो 3/3 हो गया 9, 2 इंटू 7 हो गया 14। क्या ये दोनों आंसर सेम है? नहीं, एक दूसरे का अपोजिट है। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे हेयर LHS जो है वो बराबर नहीं है किसका, RHS का। इट मीन्स दैट द स्टेटमेंट इज फॉल्स। बात समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।